अब आपको दिखाते हैं उफनती लहरों में जूझ रही जिंदगानी की तस्वीर। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से भागीरथी नदी के उफान मारती लहरों के बीच फंसे 3 मजदूरों को अब तक नहीं निकाला जा सका है। ये 3 मजदूर अब तक जैसे तैसे जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। कई घंटों से लगातार राहत और बचाव काम चल रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन नाकाम है। उत्तरकाशी से लगभग 14 किलोमीटर दूर सेंस के पास पिछले 4 दिनों से ये तीनों यूं ही अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। बाढ़ सुरक्षा के काम में लगे हुए थे, जान जोखिम में डालकर अपने काम को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब इन्हीं की जान पर बनाई है। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू टीम इनको बचा नहीं पाई है। तो ये तस्वीरें देखिए, दोनों तरफ नदी उफन रही है। भागीरथी नदी अपने पूरे उफान पर है और 3 लोगों की जिंदगी यहाँ पर फंसी हुई है। रेस्क्यू टीम जरूर अपना काम कर रही है, लेकिन वो काम इन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए नाकाफी ही साबित हो रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ये तस्वीरें, जहाँ पर ये पहुंचे तो थे अपने काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन उफनती नदी के बीचों बीच फंस गए। अब कैसे निकलेंगे समझना मुश्किल हो रहा है। कोशिश थी कि लोगों के लिए ये रास्ता, ये सफर आसान बनाए, लेकिन इस बीच इनकी खुद की राह मुश्किलों में पड़ गई है। जिंदगी बचाने के लिए अब इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बचाने में रेस्क्यू टीम जरूर इन्हें लगी हुई है, लेकिन वो रेस्क्यू टीम 3 दिनों से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाई है। आगे पीछे दोनों तरफ उफनती नदियां हैं। प्रशासन अब तक रेस्क्यू में नाकाम रहा है। और इस पूरे घटना पर बातचीत करने के लिए कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है, संवाददाता अधीर यादव का हम रुख कर लेते हैं। अधीर, आखिर 3 दिन हो चुके हैं और कितना वक्त लगेगा जब इन तीनों को महफूज तरीके से यहां से निकाल लिया जाएगा? मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी की घटना है और पिछले 3 दिनों से 3 जो मजदूर हैं इस भागीरथी नदी के टापू में फंसे हुए हैं और पिछले 3 दिनों से ना इनको खाना और पानी पीने की भी परेशानी हो रही है। और शासन प्रशासन जो है इस तरफ इनका बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं था और ना ही इनको इसके बारे में पता था। जब हमारे चैनल के माध्यम से जब खबरें चली हैं उसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आया है और अब रेस्क्यू का कार्य जो है एक टीम उन्होंने बनाई गई है और इसको टीम को भेज दिया गया है। फिलहाल हम ये भी जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जरूर समझना चाहेंगे कि आखिर ये तीनों यहाँ फंस कैसे गए। मैं आपको बता दूं कि आपदा के बाद जो उत्तरकाशी का जो ये भागीरथी नदी थी, इसके तटबंध जो टूट चुके थे, इससे बाढ़ आती थी पानी की, उसको रोकने के लिए एक सुरक्षा दीवार बनाई जा रही थी जिसपे ये 3 मजदूर काम कर रहे थे। और जब अचानक ही भागीरथी नदी में पानी का बहाव जो बढ़ गया और ये बीच टापू में इसमें फंस गए। ये दोनों तरफ जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जहां ये तीनों शख्स फंसे हुए हैं, दोनों तरफ भागीरथी नदी है जो अपने उफान पर है। हाँ, ये जो भागीरथी है उत्तरकाशी से 14 किलोमीटर आगे और जो ये भागीरथी का ये जो बहाव है यहाँ पे ये देखा गया है। इसके दोनों तरफ जो ये नदियां बह रही है, बीच में टापू है और दोनों तरफ जो पानी का बहाव, तेज बहाव जो आ रहा है, इसको भागीरथी नदी कहते हैं, जहाँ पे ये तीनों फंसे हुए हैं इस टाइम पे। अधीर, प्रशासन क्यों नहीं इन्हें निकाल पा रहा है? दिक्कत कहाँ पर आ रही है? प्रशासन को मैं आपको बताऊं कि जब ये खबर मीडिया में चली उसके बाद प्रशासन को इसके बारे में पता चला है और आज प्रशासन हरकत में आया है और उन्होंने आज एक रेस्क्यू टीम बना के उस जगह के लिए रवाना करी गई है और अब थोड़ी देर बाद ही इसका रेस्क्यू शुरू होएगा और उसके बाद ही इन लोगों को निकाला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 दिनों से तो ये फंसे हुए हैं, लेकिन आज तीसरे दिन इन लोगों को बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। जी बिल्कुल, 3 दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं, दिन रात हो गए हैं। 3 दिन से बिल्कुल भूखे प्यासे ये जगह पे फंसे हुए थे। शासन का इस पर कोई ध्यान नहीं था। खुद इनके जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने अपनी मदद से, अपनी साइड से इनके पास पीने के लिए पानी पहुँचाया, खाना पहुँचाया, तब जाके इनको इनके देखने वाला इनको वहाँ पे पहुँचाए। उसके बाद अब जब आज प्रशासन को पता चला है तब इन्होंने अपनी रेस्क्यू टीम बनाई है और तब आज से इनके लिए रेस्क्यू अब शुरू करा दिया जाएगा। चलिए अधीर यादव, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो उम्मीद है कि रेस्क्यू टीम देर से ही पहुंची है, लेकिन अब पहुंचने के बाद वो अपना काम युद्ध स्तर पर शुरू करेगी और इन तीनों जिंदगी को बचाने में कामयाब होगी। इस बात का सभी को इंतजार होगा।